आचार्य नागार्जुन भारतीय बौद्ध धर्म के महान आचार्य और दार्शनिक, जिनका जीवन और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी बौद्धिक और धार्मिक हलकों में गहरे प्रभाव डालते हैं। उनका योगदान न केवल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में था, बल्कि उन्होंने भारतीय दर्शन, तात्विक चिंतन और तर्कशास्त्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए। उनके विचारों ने भारतीय धार्मिक परंपराओं को न केवल प्रबुद्ध किया, बल्कि उन्होंने मानवता को एक नया दार्शनिक दृष्टिकोण भी दिया। आचार्य नागार्जुन का जन्म दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि उनके जन्म स्थान के बारे में ऐतिहासिक स्रोतों में भिन्नता है, लेकिन सबसे सामान्य मान्यता यही है कि उनका जन्म दक्षिण भारत के किसी एक स्थान पर हुआ था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार की थी और उनके परिवार के लोग धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न थे। नागार्जुन का बचपन एक सामान्य परिवार में बीता, लेकिन उनकी मानसिक क्षमता और बौद्धिक कौशल अन्य बच्चों से कहीं अधिक था। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में यह स्पष्ट हो गया कि वे न केवल धार्मिक विषयों में रुचि रखते थे, बल्कि उनका मन दार्शनिक चिंतन और बौद्धिक गहराई की ओर भी आकर्षित था। बचपन से ही वे धर्म, तात्विक सवालों और जीवन के गहरे पहलुओं पर विचार करते थे। उनके जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं था जब उनका मस्तिष्क जिज्ञासाओं से मुक्त हो। उनके भीतर एक निरंतर बोध था कि वे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सोच को विस्तृत और गहन बनाना होगा। नागार्जुन के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ उस समय आया जब उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की ओर रुझान किया। बौद्ध धर्म, विशेष रूप से महायान बौद्ध धर्म, ने उनके विचारों को एक नया मोड़ दिया। महायान बौद्ध धर्म के गहरे सिद्धांतों ने उन्हें अपनी आत्मा की खोज में एक नई दिशा प्रदान की। वे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझने में गहरी रुचि रखते थे और उन्होंने कई वर्षों तक इस विषय पर अध्ययन किया। कुमारजीव के वृत्तांत के अनुसार नागार्जुन ने महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझने के बाद एक बोधिसत्व की प्राप्ति की। उन्होंने शास्त्रार्थ और ध्यान के माध्यम से बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्वों को आत्मसात किया। वे इस ज्ञान को भारतीय समाज में फैलाने के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट और तार्किक रूप से प्रस्तुत करना शुरू किया। उनका विश्वास था कि सत्य को केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानसिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। आचार्य नागार्जुन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शून्यवाद, मध्यमा का सिद्धांत में था, जिसे उन्होंने महायान बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। शून्यवाद का तात्पर्य है कि संसार की हर वस्तु, घटना या अवस्था का वास्तविक स्वरूप खालीपन, शून्य है। उनके अनुसार कोई भी वस्तु या घटना अपने आप में स्थिर और स्वतंत्र नहीं होती। प्रत्येक वस्तु या घटना का अस्तित्व केवल परस्पर संबंधों पर निर्भर करता है। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संसार का वास्तविक स्वरूप खालीपन ही है। शून्यवाद का सिद्धांत भारतीय दर्शन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। ये सिद्धांत उन सभी विचारधाराओं के खिलाफ था जो वस्तुओं के स्थायी और स्वतंत्र अस्तित्व की बात करती थीं। नागार्जुन ने शून्यवाद को जीवन और अस्तित्व के वास्तविक रूप के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने समझाया कि हर वस्तु का अस्तित्व केवल उसके संदर्भ और स्थिति पर निर्भर करता है और कोई भी वस्तु अपने आप में स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है। इस सिद्धांत ने बौद्ध धर्म के विचारों को और भी गहराई दी और उसे दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यापक बना दिया। इसके अलावा उन्होंने कई शास्त्रार्थों में भाग लिया और अपने तर्कों से अपने विरोधियों को परास्त किया। नागार्जुन के शास्त्रार्थ ने प्रमाणित किया कि वे न केवल बौद्ध धर्म के एक महान आचार्य थे, बल्कि वे एक महान तर्कशास्त्री भी थे। उनकी शास्त्रार्थ शैली में गहरे तर्क और स्पष्टता थी। वे जो भी सिद्धांत प्रस्तुत करते उसे मजबूत तर्कों और प्रमाणों से स्पष्ट करते थे, जिससे उनके विरोधी भी उनके सामने झुक जाते थे। उनके शास्त्रार्थ के दौरान उन्होंने कई महान धार्मिक और दार्शनिक विचारकों को परास्त किया, जो उनके गहरे ज्ञान और समझ से प्रभावित हुए थे। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म को भारत और उससे बाहर फैलाने के लिए कई वर्षों तक काम किया। उनका जीवन एक मिशन था, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के गहरे सिद्धांतों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। वे अपनी शिक्षाओं को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करते थे, ताकि लोग उनके विचारों को आत्मसात कर सकें। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक पंथ नहीं,
बल्कि ये जीवन को समझने का एक तरीका है। वे ये सिखाते थे कि सत्य केवल भौतिक जगत में नहीं है, बल्कि ये मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में भी विद्यमान है। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जीवन के वास्तविक अनुभवों से जोड़ा और इसे हर व्यक्ति के जीवन में लागू करने का प्रयास किया। आचार्य नागार्जुन का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने ज्ञान और सिद्धांतों से न केवल अपने समाज को, बल्कि संपूर्ण मानवता को एक नई दिशा दे सकता है। उनके विचारों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और उन्होंने ये साबित किया कि ज्ञान और समझ की कोई सीमा नहीं होती। आचार्य नागार्जुन का जीवन और उनके सिद्धांत आज भी भारतीय और वैश्विक बौद्धिक परंपरा में जीवित हैं। उनका योगदान न केवल बौद्ध धर्म में, बल्कि भारतीय दर्शन और तात्विक चिंतन में भी अमूल्य है। शून्यवाद का सिद्धांत जो उन्होंने प्रस्तुत किया, आज भी बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक माना जाता है। उनका जीवन दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों और विश्वासों से परे जाकर जीवन के गहरे सत्य को समझने की कोशिश कर सकता है। उनके सिद्धांतों और योगदानों ने न केवल बौद्ध धर्म को एक नई दिशा दी, बल्कि भारतीय दर्शन और तात्विक चिंतन के इतिहास में भी उनका स्थान अनमोल है। आज भी उनके विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और धार्मिक संस्थानों में किया जाता है। उनका जीवन और उनका ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन के गहरे सत्य को समझने के लिए हमें अपने मानसिक और बौद्धिक क्षितिज को विस्तृत करना चाहिए। आचार्य नागार्जुन का योगदान अनंत है और उनका नाम भारतीय और वैश्विक बौद्धिक परंपरा में हमेशा अमर रहेगा।